प्यारे बच्चों, स्वागत आपका अध्याय 2 वर्ग और वर्गमूल के दक्षता अभ्यास 5 पर, जिसमें कह रहा है कि भाग विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए या इनका पॉजिटिव स्क्वायर रूट हमको केवल ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के पहले भाग में दिया गया है, जिसमें कह रहा है 4225। अब यहाँ पर देखिए बेटा 4225 यह हमको संख्या दी गई है। सबसे पहले संख्या का हम जोड़ा बनाते हैं, इकाई से प्रारंभ करके या दाहिने से प्रारंभ करके, और इस प्रकार से दो जोड़ा हमको मिल गया। एक जो है 42 का जोड़ा मिला और दूसरा 25 का जोड़ा मिला। अब यहाँ पर देखिए जोड़ा किसके रूप में है? पहला जोड़ा हमारे पास 42 के रूप में है, तो यहाँ पर 6 से भाग गया, ये हो गया 6 और 6 का 6 में गुणा हुआ, यहाँ पर आ गया 36। अब ये माइनस हो गया, इसको घटा दीजिए। यहाँ पर घटा देने पर अब कितना आ रहा है? देखिए 12 में से 6 गया 6 और 3 में से 3 गया, कुछ नहीं बचा। फिर इस 6 को ले आकर के यहाँ पर जोड़ लीजिए। 6 और 6 कितने के बराबर हो गया? 12 के बराबर हो गया। अब देखिए बाबू, यहाँ पर अगले जोड़े को उतारेंगे। अब अगला जोड़ा कितने के बराबर है? 25 के बराबर है। पूरा का पूरा जोड़ा एक साथ उतरेगा, इसमें से एक संख्या नहीं आएगी। अब यहाँ पर देखिए कितनी बार जा सकता है? यहाँ पर अब 5 आया हुआ है, इसका मतलब है कि यह 5 है, यह 5 लिखा यहाँ पर। 5 पचे 25 को 5 हाथ में आया 2 की, 5 दूना 10, 2 12 को 2 हाथ में आया 1 की, और 5 एक कम 5 एक 6, 625 हो गया। अब यहाँ पर शेषफल कितना हो गया? 0 हो गया। जब इसको घटा दिया हमने तो शेषफल 0 हो गया। तो अब अंडर रूट 4225 यह बराबर हो गया 65 के बराबर। तो हमारा परिणाम क्या मिला? यहाँ पर इसका वर्गमूल 65 के। क्वेश्चन नंबर 5 का जो दूसरा भाग दिया गया उसमें कह रहा है कि 75625। अब यहाँ पर देखिए 75625, अब इसको हमने लिख लिया। फिर इसको जोड़ा आप बना लीजिए। जोड़ा यहाँ पर इस प्रकार से बनाया, अंत में केवल 7 बच रहा है, तो वह भी एक जोड़े के रूप में ही होगा। अब यहाँ पर देखिए पहली संख्या 7 है, तो अब किससे भाग दे सकते हैं? केवल 2 से भाग दे सकते हैं। तो ये हो गया 2 दूना 4। ठीक, घटा दिया। यहाँ पर 7 में से 4 गया, यहाँ पर हो गया 3। अब फिर इस 2 को ले आकर के यहाँ पर जोड़ दीजिए। 2 और 2 कितने के बराबर हो गया? 4 के बराबर। अब अगला जोड़ा यहाँ पर उतार लीजिए। अगला जोड़ा उतारने पर यहाँ पर यह 56 के बराबर हो गया। अब देखिए बाबू कितनी बार जा सकता है? यहाँ पर 4 सत्ते, यहाँ पर 7 लिखें, 7 सत्ते 49 को 9 हासिल हो गया 4, और 7 चौक 28 और 4 32। घटा दीजिए इसको, यहाँ पर हो 2 और 3 में से 3 गया, कुछ भी अवशेष नहीं बचा। अब यहाँ पर जो भागफल है उसको ले आकर के जोड़िए। यहाँ पर ये हो गया 7 7 14 को 4 हाथ में आया 1 के, और 4 1 5। तो नया भाजक हमारे किसके रूप में हो गया? नया भाजक 54 के रूप में हो गया। अब अगले जोड़े को यहाँ पर उतार लिया जाए। अब अगला जोड़ा कितने के बराबर है? यह है 25 के बराबर। अब यहाँ पर 25 आया है, इसका मतलब यहाँ पर केवल 5 लिखा जा सकता है। तो ये हो गया 5 पचे 25 और 2 27। अब ये देखिए बेटा शेषफल यहाँ पर क्या हो गया? शेषफल यहाँ पर 0 हो गया। तो जैसे ही शेषफल 0 हो रहा है, तो शेषफल 0 होने पर भाग देने की प्रक्रिया वहीं पर रोक दी जाएगी, और यह अंडर रूट 75625 यह बराबर हो गया 275 के। तो हमारा परिणाम क्या मिला? इसका वर्गमूल कितने के बराबर हो गया? 275 के। अब यहाँ पर केवल धन वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, इसलिए इसके ऋणात्मक मान को यहाँ पर 39 15 380 फिर 329 यह संख्या दी गई है।
अब इकाई से प्रारंभ करते हुए हमने जोड़ा बनाना है, तो यह पहला जोड़ा 29 का हो 39 का। तो अब यहाँ पर देखिए जो पहली संख्या यहाँ पर मिल रही है या पहला जोड़ा है वह कितने के रूप में है, वह 39 के रूप में है। तो किससे भाग जाएगा, यहाँ पर 6 से। आप 6 से भाग करिए, ये हो गया 36। अब इसको घटा दीजिए, यहाँ पर हो गया 3 और यह 3 में से 3 गया, कुछ नहीं। फिर इस 6 को ले आकर के यहाँ पर जोड़ दीजिए, 6 और 6 कितने के बराबर हो गया, 12 के बराबर हो गया। तो 6 और 6 मिलकर के 12 के बराबर हो गया। अगला जोड़ा यहाँ पर उतार लीजिए, अगला जोड़ा यहाँ पर कितने के बराबर हो जाएगा, यह 15 के बराबर। तो यह संख्या 315 हो गई। अब देखिए 2 बार भाग देंगे तो 12 दूना 24 होगा और 3 बार देंगे तो 12 तिहाई 36 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 1 कम 2 हो गया। अब इसको घटाने की प्रक्रिया कर दीजिए, घटाव की प्रक्रिया। अब यह 7, ठीक है। और यहाँ पर अब 2 बचा, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं। इस 2 को ले आकर के यहाँ पर जोड़ दीजिए। अब नया भाजक कितने के रूप में हो गया, 124 के रूप में या 24 के रूप में हो गया। फिर देखिए बेटा, अब अगले जोड़े को यहाँ पर ले आइए और अगला जोड़ा कितने के रूप में है, अगला जोड़ा यहाँ पर 38 के रूप में है, ठीक है। वह 5 बार जा सकता है। अब यह 5 यहाँ भागफल में लिखा और यहाँ भाजक के इकाई अंक की तरफ लिखा। 5 25 25 को 5 हाथ में आया 2 कम 5 1 6, ये हो गया 62 25 हो गया। अब इसको घटा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5, यहाँ पर 8 है, 8 में से 5 गया, यह कितने के बराबर हो गया, 3 के बराबर हो गया। और 6 में से 6 गया, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर देखिए 5 को ले आकर के पहले जोड़ लीजिए। यहाँ पर यह 5 यहाँ पर आकर के जुड़ गया और यह कितने के बराबर हो गया, अब 1250 के रूप में हो गया। अब देखिए बाबू, अगला जोड़ा यहाँ पर उतारिए। अगला जोड़ा यहाँ पर कितने के रूप में हो गया, यह 03 के रूप में हो गया, ठीक है, 03 के रूप में हो गया। अब देखिए यहाँ पर पहली संख्या से ही इसके यहाँ पर जो पहला जोड़ा है और इसका पहला जोड़ा है, उसी से इसको मिलान करते हैं, देखते हैं कितनी बार अधिकतम जा सकता है। तो ये देखिए 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 8 बार ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो ये हो गया 7, 7 सत्ते 49 को 9 हासिल, यहाँ पर 4 हो गया। फिर 7 0 0 और यह 4 1 8, ये हो गया। अब इसको घटा दीजिए। देखिए यहाँ पर 3 है, 3 में से 9 नहीं जाएगा। अब यहाँ पर 3 और 8 में से 8 गया, कुछ नहीं बचा। अब देखिए बेटा, इसको ले आकर के तुरंत यहाँ पर जोड़ लीजिए। ये हो गया 7, अब ये हो गया 7 7 14, 1, फिर ये हो गया 5, फिर 1 और 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब अगले जोड़े को यहाँ पर उतार लीजिए। अगला जोड़ा यहाँ पर जब उतारा तो यह कितने के बराबर है, अब यह 29 के बराबर है। अब देखिए 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, अब ज़्यादा हो जाएगा। कितनी बार जाएगा, केवल 3 बार जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी 3 लिख लिया। अब 3 त्रिक के 9। अब शेषफल क्या हो गया, इस प्रकार से शेषफल 0 प्राप्त हो गया। इसलिए अंडर रूट यह बराबर हो गया 62,573 के रूप में। है मेरा स्टेप।